Hello students, welcome to back my channel RJB Official. Students, in previous class I discussed about prepositions. Today I would like to resume that class. Today's class I hope it will be more helpful for upcoming grade 3, grade 4 exams. You know, time waits for none. So keeping an eye on time, let's go straight to the class. Let's start. Look at the blackboard. Number 1, the man died cancer. Number 2, the man died accident. Number 3, the man died overeating. Number 4, the man died his country. These all sentences are look like same. Here, the man died cancer. Options are of, in, from. Of is correct options because whenever a person died by the reason of disease, always remember, whenever a person died by the reason of disease, then we should use only of preposition of. Now number 2, the man died accident. Here right option is in, because whenever a person or a man died by the reason of accident, such as car accident, bike accident, train accident, so whenever a person died by the reason of accident, then we should use the preposition in. Okay? Now number 3, the man died overeating. Overeating. Here options are in, of, from. From is the correct option. Correct option, because whenever a man died by the reason of overeating, overrunning, overwork, then we should use preposition from. Okay? Now look at the example. The man died his country. Options are for, of, from. Here for is the correct answer. For is the correct option, because whenever a person or a man died by the reason of his country, that means martyrs. So whenever यहाँ पे देखिए हम लोग को एक बात साफ हुआ है, क्योंकि इधर कैंसर के कारण आदमी का देहांत हुआ था. अब आपको ये समझना है, whenever a man died by the reason of any disease such as cancer, dysentery, typhoid, TB, etc. मतलब अगर बीमारी के चलते हुए कोई बीमार के लिए मरता है तो उसमें हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन होता है. आपको यह अच्छी तरह से समझ लेना है. बीमारी के चलते किसी का मृत्यु हो जाता है, मतलब देहांत होता है, तो हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है. ठीक है. और दूसरी में देखिए एक्सीडेंट. अब आपको ये समझ लेना है, कोई आदमी अगर मोटर एक्सीडेंट हो, कार एक्सीडेंट हो, बाइक एक्सीडेंट हो, जो भी एक्सीडेंट में उसका मृत्यु होता है, तब हमेशा इन प्रीपोजिशन का ही यूज होता है. ठीक है, बात समझ में आया. अब इधर देखिए नंबर 3 को देखिए, द मैन डाइड फ्रॉम ओवरईटिंग. इधर क्या हो रहा है, किसी भी आदमी का अगर ज्यादा खाने से या ज्यादा काम करने से उसका मृत्यु हो जाता है, तो प्रीपोजिशन हमेशा फ्रॉम यूज होता है. फिक्स है, मतलब इधर डाइट होगा, इधर ओवरईटिंग हो या ओवरवर्किंग हो, जो भी हो, हमेशा फ्रॉम का ही यूज होता है. लास्ट में देखिए, द मैन डाइड फॉर हिज कंट्री. यहाँ पे आप लोग को यह समझना है, अगर कोई इंसान अपने देश के लिए शहीद हो जाता है, देश के लिए उसका मृत्यु होता है, तो हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन फॉर प्रीपोजिशन का ही यूज होता है. ठीक. अब ये नंबर 5 को देखिए आप लोग. आई डोंट एग्री ब्लैंक योर प्रपोजल. ठीक है. इधर है ऑप्शन आपको दिया गया है टू विच ऑन. इधर क्या हुआ, ये एग्री है. एग्री के बाद हमेशा 3 प्रीपोजिशन का यूज होता है. इसे आपको याद रखना है. एग्री के बाद हमेशा 3 प्रीपोजिशन का यूज होता है. टू होता है, विच होता है और ऑन भी होता है.
अब हमें क्या करें, यहाँ पे कौन सी सही होगा, इसे पता करने के लिए आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्री के बाद अगर कोई प्रपोजल की बात आए, ठीक है, एग्री के बाद कोई प्रपोजल की बात आए तो टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, एग्री के बाद कोई प्रपोजल हो तो हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है। एग्री के बाद अगर कोई पर्सन हो तो विच प्रीपोजिशन का यूज होता है। अगर एग्री के बाद कोई ऐसा आपका मैटर हो, ठीक है, कोई भी मैटर हो, एग्री के बाद अगर कोई भी मैटर हो तो हमेशा ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 6, लुक एट दिस एग्जाम्पल, द मैन डाइड ओवरवर्क। ठीक है, इसका ऑप्शन है फ्रॉम, ऑफ, इन। ये हो गया आपका होमवर्क। ठीक है, आप लोग इसे कौन सी सही ऑप्शन होगा हमें कमेंट कर बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात आप लोग को बताना चाहूँगा, जो आसाम में अपकमिंग जो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी ये वीडियो बहुत आप लोग को हेल्पफुल होगा। और आप लोग हमें ये भी कमेंट कर बताइए आप लोग किस तरह का वीडियो देखना पसंद करोगे, हम लोग उसी तरह का वीडियो अपलोड करने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।